दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में 70,000 अफराद समंदर किनारे ईला नामी बस्ती में रहा करते थे। उन लोगों को अल्लाह ताला ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब दौलत और सुकून आया तो वो लोग अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक़ात पर जुल्म करने लगे। तो यूँ अल्लाह ने उन्हें खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ता के दिन शिकार न करो। इतवार से लेकर जुम्मा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक़ात पर अमन के लिए रख दो। यूँ अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू किया और इतवार से लेकर जुम्मा तक समंदर में मछलियाँ पकड़ने लगे। शनिवार के दिन उनकी छुट्टी रहती थी, लेकिन मछलियाँ ज़्यादा तादाद में हाथ न आती थी और जब शनिवार के दिन समंदर को देखते तो उन्हें बड़ी बड़ी मछलियां नजर आती थी। उन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने बहकाया कि तुम परेशान मत हो, मेरी तरकीब पर अमल करो, तुम कभी मायूस नहीं होगे। तो बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा डाला, डोरी को समंदर में डाल दिया और मछली फंसी और शैतान ने उससे कहा कि अब इस मछली को तुम इतवार के दिन निकाल, ऐसे में हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। शैतान की बताई इस तरकीब पर वो अमल करता रहा। हफ्ते के दिन डोरी डालने लगा और इतवार को उस मछली को निकालने लगा और खुशी से पका कर खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उन लोगों को भी उसने ये तरकीब बताई और यूं उस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन जाल फेंकने लगे और इतवार के दिन उस जाल को बाहर निकालने लगे। कुछ लोगों ने तो समंदर में से नालियां निकालकर छोटे छोटे तालाब बना लिए ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियां यहां से गुजरे तो इन छोटे तालाबों में फंस जाएं और इतवार के दिन उन मछलियों को निकालकर पकाकर खा लिया जाए। इनमें से अल्लाह के कुछ नेक बंदे भी थे। वो इन लोगों को समझाते थे कि ऐ लोगों, अगर तुमने हफ्ते के दिन जाल फेंका और हफ्ते के दिन मछली फंसी और तुमने इतवार को उसे निकाल कर खाया तो मछली इतवार की नहीं बल्कि हफ्ते के दिन की मानी जाएगी। ऐसा मत करो, अल्लाह के अजाब से डरो। वो लोग उन अच्छे लोगों का मजाक उड़ाने लगे, हमारी जो मर्जी होगी हम वही करेंगे। इस तरह से उस बस्ती में 3 गिरोह बन गए। उन 70,000 में से पहला गिरोह उन लोगों का था जो उन नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करता था, यानी कि अच्छे लोग। दूसरे वो लोग जो उन लोगों से नफरत करते थे, खामोशी इख्तियार किए हुए थे। और तीसरे वो लोग जो बिल्कुल गुमराह थे, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं उन्होंने, उन अच्छे लोगों ने अल्लाह के खौफ से उस बस्ती के बीच में एक दीवार तामीर कर दी और ये हुक्म नाफिज कर दिया, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले लोग दीवार के उस तरफ चले जाए और फरमाबरदार बंदे दीवार के इस तरफ आ जाए। वो अच्छे लोग उन नाफरमान लोगों को बार बार समझाते कि ए लोगों, अल्लाह के अजाब से डरो, कौम समूद और कौम लूत का अंजाम याद करो, अल्लाह की नाफरमानी न करो, वरना वो दिन दूर नहीं कि तुम पर अजाब इलाही नाजिल हो जाएगा। उन नाफरमान लोगों की तादाद लगभग 12,000 रही होगी। वो सब हंसते रहते थे कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पर कोई अजाब नहीं आने वाला। इस तरह से वो नाफरमान लोग पूरी रात फरमाबरदार लोगों का मजाक उड़ाते रहे, खिलखिलाते रहे। जैसे ही सुबह हुई तो उन अच्छे लोगों ने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ही वो लोग दीवार पर चढ़े तो क्या देखते हैं कि सारे के सारे लोग बंदर बन चुके हैं और बंदरों की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। उन अच्छे लोगों ने उन बंदरों को उनके कपड़ों से पहचाना कि फला रिश्तेदार हमारा है, फला रिश्तेदार हमारा है। वो अच्छे लोग इस अजाब की वजह से अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे
لیکن وقت کا پہیہ آگے نکل چکا تھا، اللہ کا عذاب آ چکا۔ اب وہ 12,000 لوگ بندر بن چکے تھے، کچھ بھی کھا پی نہیں پا رہے تھے۔ اسی طرح سے 3 دن گزرے اور 3 دن کے بعد بھوک اور پیاس سے ان لوگوں کی موت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں فرما بردار بندہ بنا، ایسا بندہ جو تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔